सिद्धभूमि की जनता को विधानसभा चुनाव में पूरे विवेक के साथ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के 18 वर्षों के शासन का आकलन कर मतदान करना है, जिससे उनके जीवन में आगे चलकर खुशहाली आए और किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह धरती अर्जुन क्षसह इंद्रजीत कुमार की जन सेवा की अनूठी मिसाल रही है, जिन्होंने यह दिखाया कि सेवा भाव क्या होता है। यह बातें आज सीधी जिले के सिहावल विधानसभा के बहरी में आयोजित विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि सिद्धभूमि का अर्थ है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने कार्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। यहाँ के जो किसान, मजदूर, छोटे व्यवसायी एवं आम जनता है, वह अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ साधना करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे देश की राजनीति जिस तरह से वर्तमान परिवेश में सामने है, उसका आकलन करने के लिए राजनीतिक जागरूकता जरूरी है। आप सब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से भाजपा की सरकार चल रही है, जो कि पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। अभी 3.5 वर्ष में 21 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सबसे ज्यादा दयनीय हालत मध्य प्रदेश के युवाओं की है। माँ बाप सभी तकलीफों को झेलकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे उन्हें नौकरी मिल सके। स्थिति यह है कि प्रदेश में नौकरी के अवसर घटा दिए गए हैं। जिन क्षेत्रों से नौकरी के अवसर मिल रहे थे, उन्हें अपने मित्र उद्योगपतियों के हवाले सौंप दिया गया है, जिसके चलते युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों का हाल यह है कि ओपीएस के लिए वह चिल्ला रहे हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब चुनाव आता है तो जाति के आधार पर लोगों को बांटकर वोट लेने का प्रयास शुरू हो जाता है। उन्होंने आम जनता से अपील किया कि वह काम के आधार पर वोट दें। यदि सरकार ने आपका विकास नहीं किया है तो उसे सबक सिखाना चुनाव में आपका दायित्व है। यदि हमारी सरकार बनती है और वह भी जनता का काम नहीं करती है, तो हमें भी चुनाव में सबक सिखाएं, जिससे सरकार में घबराहट बनी रहे। यदि प्रदेश सरकार की नियत सही होती तो आपका बच्चा नौकरी कर रहा होता। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां चुनाव के दौरान जो भी वायदे जनता से किए गए थे, पहली मंत्रिमंडल बैठक में ही उन पर अमल करने शुरू कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं क्योंकि वहां फसलों के सही दाम मिल रहे हैं, वहां स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर है। मध्य प्रदेश में जहां 7,000 पाठशालाएं बंद कर दी गई, वहीं छत्तीसगढ़ में 3,000 अंग्रेजी की शालाएं चल रही हैं। प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके द्वारा किसानों की कर्जमाफी शुरू की गई। बाद में साजिश से सरकार गिरने के कारण यह कार्य भी अधूरा रह गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आने पर लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई। निश्चित है कि इस योजना को प्रारंभ करने के पीछे महिलाओं का वोट हासिल करना है। कांग्रेस चुनाव से पहले कह रही है कि सरकार बनते ही 1,500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। अंत में प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में जो भी बातें सुने उनका अच्छे से आकलन करें और अपने अनुभव और विवेक से वोट दें। मेरा विश्वास है कि यदि आप आकलन करेंगे तो कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताएंगे। इस अवसर पर चुरहट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अजय क्षसह राहुल, सिहावल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल, सीधी विधानसभा के प्रत्याशी ज्ञान क्षसह, धौनी विधानसभा की प्रत्याशी कमलेश क्षसह समेत सीधी एवं सिंगरौली जिले के सभी प्रत्याशी उपस्थित रहे। प्रदेश में हो रहे घोटाले ही घोटाले। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने बहरी की सभा में भाजपा सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि इस सरकार में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में लगातार घोटाले होने से पढ़ा लिखा युवा आज कुंठित और निराश है। हम वायदा करते हैं कि हमारी सरकार प्रदेश में बनी तो भर्ती परीक्षा में 1 रुपए भी फीस नहीं देना पड़ेगा और सभी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश में जब तक ग्राम स्वराज्य का सपना साकार नहीं होगा, देश को असली आजादी नहीं मिलेगी। लोकतंत्र में जिस आजादी के लिए हमारे पूर्वज लड़े और उनका खून इस धरती में बहा, उसकी कोई इज्जत नहीं है। आज हर जगह समस्याएं ही समस्याएं बनी हुई हैं।
जिनके निराकरण के लिए कोई भी सही प्रयास नहीं हो रहा है। सरकार किसानों की समस्या को लेकर पूरी तरह से उदासीन है। यूरिया के लिए किसानों की लंबी कतारें लगती हैं। नंबर आने पर कहा जाता है कि पुराना कर्ज चुकाओ तभी यूरिया मिलेगी। सरकार की स्थिति यह है कि ऐसे बड़े उद्योगपति जो एक दिन में 16,000 करोड़ की कमाई कर रहे हैं, उनके हजारों करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाता है। गरीब किसान का छोटा बकाया होने पर भी उनको परेशान किया जाता है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों की कर्ज माफी का काम प्राथमिकता से यहाँ आके मेरे मन में पुरानी बातें आई। मैं सोच रही थी कि जो आप जीवन जीते हैं, मेरे किसान भाई, मजदूर भाई बहन, जो भी छोटे छोटे अपने कारोबार करते हैं, जो आम जनता है, आप जो जीवन जीते हैं वो एक तरह की एक साधना है। उस साधना जब आप खेती में जाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीने से मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, एक तरह की ये साधना ही हुई। और मन में ये बात आई कि इस साधना को सफल करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? हर धर्म ने ये सिखाया है, सबसे बड़ी चीज होती है जागरूकता। जब तक
अपने प्रति, अपने आसपास जो हो रहा है उसके प्रति आध्यात्मिक तौर पर जागरूकता नहीं होती, तब तक इंसान सिद्ध नहीं हो सकता, तब तक उसकी साधना सफल नहीं होती। उसी तरह से जो हमारे देश की राजनीति है, मैं कह सकती हूँ कि जितनी भी साधना आप करते हो, जितनी भी आपकी जीवन की तपस्या है, जितने संघर्षों का सामना करते हो, ईमानदारी से जितने काम करने की कोशिश करते हो, उन सबको सफल और सिद्ध करने के लिए आप में राजनीतिक जागरूकता होनी जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके लिए जो सरकारें होती हैं, जो नेता आके जाते हैं, वो क्या करने के लिए तैयार है। समय कम है, इसीलिए मैं छोटी चीज में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जो 18 सालों से चलती चली आ रही है, उसने जो आपके लिए किया आपको स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे जो रोजगार है, 3.5 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए। जो किसान है वो त्रस्त है, परेशान है, यूरिया नहीं मिलता, किल्लत है, और गोदामों में जो यूरिया है उसको भी बांटने से चुनाव आयोग ने मना इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने अपनी फोटो चिपका दी। यहाँ आप खेतों में खेती कर रहे हैं, सीजन निकलते चले जा रहा है, लेकिन आपको यूरिया नहीं मिल रहा। जब आप यूरिया लेने के लिए जाते भी हैं तो लंबी लंबी कतारें मिलती हैं, और आपको ये कहा जाता है कि पहले अपना कड़क चुनाव, जबकि जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो एक दिन में 16,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उन उद्योगपतियों से कर्ज चुकाने की बात नहीं होती। उनके कर्ज हजारों करोड़ों में माफ हो जाते हैं, लेकिन किसान से ये पूछा जाता है कि तुमने अपने कर्ज क्यों चुकाए। इसी तरह से चाहे हम मजदूरी देखें, चाहे हम किसी भी स्तर पर देखें, तो आपके जो जीवन के संकट है, जो संघर्ष है, उसमें आपकी सरकार ने कोई मदद नहीं की। तमाम यहाँ नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, सबने पढ़ी पढ़ाई की, सब माँ बाप ने मेहनत की ताकि उनको पढ़ा के लिखा के उनका अच्छा भविष्य बनवाए। ठीक नहीं कहने, आप मेहनत इसलिए करती है ना कि आपके बच्चों का भविष्य बने, आपका भविष्य मजबूत बने, लेकिन वो मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां जहां से रोजगार आने चाहिए थे, वो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंपती हैं। खेती में मिलते थे रोजगार, खेती किसानी ठप हो रही है, उससे कमाना मुश्किल हो गया है। खाद, यूरिया, सब कुछ महंगा हो गया, पेट्रोल, डीजल, ट्रैक्टर के जीएसटी मिल गया। मिडिल क्लास के लिए कोई आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। जो सरकारी कर्मचारी है वो ओपीएस चिल्ला चिल्ला के करता है, कोई सुनवाई नहीं। तो आप अपने प्रदेश में स्पष्ट देख रहे हैं कि 18 सालों के राज में आपको क्या मिला। मैं यहाँ इस मंच पे खड़े होकर कह सकती हूँ कि जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जो नेता सरकार चला रहे हैं वो भूल गए कि आप ही सर्वोपरि हैं। उनकी एक ऐसी आदत पड़ गई कि धन की बात कर लेते हैं, चुनाव के समय जाति की बात कर लेते हैं, और उसके आधार पर आपका वोट मिल जाता है। काम के आधार पर